बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पुलवामा का वाकया हुआ, बहुत सारे उसके बाद मार्के हुए और आपने देखा कि अब अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट है उसके जरिए बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जिससे वाज़े तौर पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं, लेकिन ये वाकया भारत में खुद कराया उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मोदी को सपोर्ट करने के लिए, और मकासद जाहिर थे कि इलेक्शन जीतना है, उसके लिए एंटी पाकिस्तान कार्रवाइयां कोई ना कोई करनी है, फिर इंटरनेशनली आपने हमदर्दी हासिल करनी है। तो ये जब आप करते हैं, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, तो इसके कुछ लवाजमात हैं जो कि आपको वो हकीकत का रंग भरने के लिए वो चीजें करनी पड़ती हैं, ताकि आपको इंटरनेशनली भी उस पर सपोर्ट मिले, हमदर्दी मिले, और खुद आपके लोग, बाकी दुनिया ये यकीन करे कि वाकई ये आपके दुश्मनों ने करवाया है। आप पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, पाकिस्तान और भारत की एक तारीख है कि वो लगातार अरसा दराज से, जब से मैं समझता हूं मैंने ये स्टडी शुरू की, भारत कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा है। आपको याद होगा कि इन्होंने 1971 में भी गंगा जहाज अपना, जो कि बिल्कुल सर्विस से बाहर कर दिया हुआ था, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ठीक करके 2 दिन पहले चलाया, और फिर अपने लोग उसमें लगाए, हाईजैकिंग करवाई, वो सारा बाद में खुद इंटेलिजेंस ने उस पर कवर भी उठाया कि हमने ये किया था। और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान अपने फोर्सेस को, जो कि बांग्लादेश में उस वक्त लड़ रही थी, उनको सपोर्ट नहीं कर सका। उनके लिए खुराक वगैरह भेजनी होती थी, वो भी ना जा सकी, क्योंकि भारत ने हमारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया कि भारत के ऊपर से पाकिस्तानी फ्लाइट्स नहीं गुजर सकती, और ये सारा एक प्लान तरीका था ये। उसके बाद और बहुत सारे वाकयात हुए वहां पे। अगर आप देखें, कर्नल प्रोहत ने कई वाकयात किए वहां पे। वो फॉल्स फ्लैग तो नहीं, लेकिन वो इन एनी केस वो थे वाकयात ऐसे जो कि करके तो बारसूरत इल्जाम पाकिस्तान पे या मुसलमानों पे डाला जाता रहा। अब चीज ये है कि इसमें करना क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ अपने लोग मरवाने पड़ते हैं, इसलिए कि उससे आपके लोगों में गम और गुस्सा बढ़ता है। वो एहतजाज करते हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप अब जो भी एक्शन करना हो करें। लिहाजा वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन करना जरूरी है। वो क्योंकि आप उसके बाद अपने अवाम की हमायत हासिल करते हैं, वहां पे आपने एंटी पाकिस्तान जज्बात इतने उभार दिए हुए हैं, नफरतें इतनी पैदा कर दी हैं कि लोग खुश होते हैं। लिहाजा आपको इलेक्शन में एक चैंपियन माना गया, समझा गया कि आप बहुत ही बहादुर आदमी हैं। लिहाजा हारे हुए आदमी को मुख्तलिफ इलेक्शंस में ये लोकसभा के इलेक्शंस में जीत हुई, और वो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई, जो कि वैसे मुमकिन नहीं थी, क्योंकि मोदी साहब की परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जैसे पुलवामा में 40 लोग मारे गए, उड़ी में भी आपने देखा कि वहां भी 19-20 लोग मारे गए थे। इसी तरह पठानकोट में 6-7 मारे गए थे, उससे पहले बॉम्बे में कितने मारे गए। ये सारा जब होता है, जितने लोग ज्यादा मारे जाते हैं, आपको इंटरनेशनली सपोर्ट ज्यादा मिलती है, हमदर्दियां आपके साथ हो जाती हैं। लिहाजा वो फायदा पहुंचता है, क्योंकि आप उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने लगे हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उस पर उंगली नहीं उठाती। ये एक एक एस्पेक्ट है कि आपने अपने लोग मरवाने हैं। अब उसमें बड़ा अच्छा आपका कार्रवाई रही ये कि आप हमेशा कोशिश करते रहे कि उसमें कुछ पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी अगर इस्तेमाल हो जाता है कोई, तो उसका आपको फायदा मिल जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आपने डालना है, वो बड़ी आसानी हो जाती है। और उसके लिए आप अफगानिस्तान से, हमारे बहुत सारे लोग अपने जाती जहाद के शौक में अफगानिस्तान जाते रहे, वहां उनकी जेलों में पड़े हुए हैं, वहां पे कैद हैं। लिहाजा आपको आसानी है कि ये वहां से एनडीएस की मदद से आप कुछ पाकिस्तानी ले लें, जहाद का उनको थोड़ा सा जज्बा भड़काएं, और जहां जी चाहे इस्तेमाल कर लें। सो ये लोग भी इस्तेमाल होते रहे, और ये हमें जब पठानकोट का वाकया हुआ तो उस वक्त तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि पाकिस्तानी किस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब चीज ये है कि गंगा की हाईजैकिंग से लेके पुलवामा तक रिसर्च करके डॉक्टर जुनेद ने किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने सारे शवाहिद दिए हैं कि किस तरह भारत ये प्लान करता रहा, और भारत अपने ही, उनके लीडर अपने ही लोगों को बेवकूफ भी बनाते रहे। मैं बेवकूफ इसलिए कह रहा हूं कि वो तो ठीक है, मुल्क उन्होंने अपने मुल्क के मफाद में सोचा होगा या अपने इलेक्शंस के लिए सोचा होगा, लेकिन इलेक्शन जीतना अपने लोगों को बेवकूफ बना के, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह जब आप अपने लोगों को मरवाते हैं, तो वो फैमिलीज जिनके लोग चले जाते हैं, उनको भी तो आप जवाबदेह हैं, वो कैसे आपने ये काम किया।
अब चीज ये है कि ये सारे शवाहिद आज मौजूद हैं, वो ऑडियो टेप्स भी मौजूद हैं जहां से पता चलता है अमित शाह की गुफ्तगू उसके साथ राजनाथ के साथ, उसमें एक खातून भी है, वो पता लगता है कि आप प्लान कर रहे हैं, एक वाकया करवाना चाह रहे हैं। ये पुलवामा से थोड़ा पहले की बात है और काफी सारे शवाहिद अब मौजूद हैं और ये एक और इंक्रीमेटिंग एविडेंस आ गया जो आप देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी का। अब चीज ये कि इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये तमाम शवाहिद इकट्ठे करने चाहिए जिसमें कि ये फोन के इंटरसेप्ट वगैरह जो हैं वो भी मौजूद हैं, और फिर इसमें ये तमाम जो शवाहिद हैं उनको लेके तो एक तो दुनिया के सामने हमने रखना चाहिए कि लोगों को ये अंदाजा हो कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं था। अब इसमें ये चीज तो वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान मुलव्वस नहीं, लेकिन क्या ये ऐसे ही छोड़ दिया जाए इस चीज को? नहीं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए और अपना मुकदमा लड़ना चाहिए वहां पे हर जाने के लिए। इसी तरह आपको उन ममालिक जिन्होंने भारत को यह कहा था कि जनाब भारत पुलवामा के वाक़े के बाद कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, ये इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल था, इसमें अमेरिका शामिल था, इसमें फ्रांस शामिल था। सो इन मुल्कों से पाकिस्तान को भरपूर एहतजाज करना चाहिए कि उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ना कुछ शवाहिद देखे ना कुछ, और भारत को इनकरेज किया कि वो पाकिस्तान की तरफ चढ़ दौड़े। ये सारी चीजें जब आप देखते हैं कि इनको इंटरनेशनल हमायत मिली, और तो कई चीजों पे तो यूं लगता है कि ये वाकई ही कोई इंटरनेशनल साजिश भी थी इसके पीछे। अब इसमें जो वाकयात होते रहे, यानी जब पुलवामा का हुआ उसी वक्त और भी कई वाकयात हुए। उससे 2 दिन पहले ईरान में भी एक सुइसाइड बॉम्बिंग हुई जिसके बाद एक ईरानी जनरल ने कहा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। ये सारी चीजें अगर आप देखें और अफगानिस्तान के हालात देखें जहां से ये सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि वहां पे तो अमेरिका का कंट्रोल था, उसके नॉलेज के बगैर तो ये चीजें नहीं होती। तो उससे यूं अंदाजा होता है कि इसमें ईरान वगैरह सारा ये किस्सा अगर ले लें, इसराइल भी इसमें शामिल था, उसकी मोसाद शामिल होगी, ये रॉ शामिल थी इंडिया की, एनडीएस अफगानिस्तान की, और इसके साथ साथ CIA ये शामिल है। और जो बॉम्बे का वाकया हुआ था उसको अगर आप स्टडी करें तो उसमें तो इंटरनेशनल स्टडीज अब मौजूद हैं, किताब लिखी गई बिट्रेयल ऑफ इंडिया, और उसमें उसने सारे शवाहिद के साथ वाज़ेह ये कंक्लूजन लिया है कि इस साजिश में मुलव्वस था CIA, मोसाद और रॉ मुलव्वस थे। पाकिस्तान मुलव्वस नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी इस्तेमाल हुए। अब चीज ये है कि ये जो इंटरनेशनल साजिश है ये बेनकाब करना ये भी वक्त के साथ जरूरी है, लेकिन कम से कम भारत का मामला जो है वो तो हम सीधा रख सकते हैं। और ये ईरान में जो कुछ कराया जाता रहा, मोस्ट प्रॉब्ली ये पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने के लिए, क्योंकि इसमें बड़ी वाज़ेह चीज है कि पाकिस्तान को हर तरफ से, यानी चारों तरफ से पाकिस्तान को ऐसे ममालिक, यानी जो दोस्त ममालिक थे उनको दुश्मन ममालिक बना के पाकिस्तान को घेरे में ले लिया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है वो कहीं का न रहे। ईरान के साथ भी टकरे मारता रहे, अफगानिस्तान को पहले ही हम उलझे हुए उनके साथ, इधर इंडिया। सो पाकिस्तान की अफवाज जो है वो हर तरफ बढ़ जाए और भारत के लिए ये आसान हो जाए कि वो पाकिस्तान को कर सके। अब ये है कि इंटरनेशनल कुव्वतें जो है उनका भी मफाद इसमें शामिल था, क्योंकि जब अमेरिका चाहता था कि भारत ही यहाँ पे इस खित्ते में सबसे ताकतवर मुल्क कहलाए, तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी उसके लिए तकलीफ दे है, ये प्रोग्राम जो है वो इसराइल के लिए भी तकलीफ दे है। लिहाजा ये सब चाहते थे कि पाकिस्तान को जेर किया जाए ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। अब चीज ये है कि जब हम ये चीजें समझते हैं तो हमें अंदरूनी तौर पे काफी मेहनत करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि बाज एक्शन हमें करने चाहिए, उनमें दो जो मैंने एक दो पहले बताए, उसके अलावा यह भी जरूरी है कि हम अजीत डोवल और मोदी को आलमी दहशत गर्द करार दिलवाने के लिए लॉबिंग करवाएं, क्योंकि ये लॉबिंग इसलिए बड़ी जरूरी है कि इन लोगों ने वाकई इस पूरे खित्ते का अमन तक बिल्कुल दांव पे लगा दिया, और ये दो एटमी कुव्वतें आमने सामने खड़ी थी। अगर जंग बढ़ जाती तो आप सोचिए कि खित्ता कहां जाता, क्या तबाही मचती। सो इस काम के लिए हमें अपने जो हमने एक डोजियर तैयार किया था दहशतगर्दी का, वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो पुलवामा के बाद जो हमने एविडेंस इकट्ठा किया, जिसमें अर्नब गोस्वामी वाला भी है और इनकी चैट्स वगैरह की जो हमारे पास ऑडियो टेप्स वगैरह मौजूद हैं, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। डिसइंफो लैब का
वो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 15 साल का वो काम है, लेकिन उसमें हर ये इवेंट कवर्ड है। सो इसको भी इसमें शामिल करना चाहिए, और करके तो फिर मोदी, जो कि एक वक्त में वाकई दहशतगर्द डिक्लेयर रहा है और उसको यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका अपने मुल्क में नहीं आने देते थे, वो वाकई दहशतगर्द था और है। लिहाजा आपने उसको ये साबित करना है कि आज भी दहशतगर्दी कर रहा है, और इसको इंटरनेशनल दहशतगर्द, और अजीत दोवल जो उसके प्लानिंग करता है उसके साथ साथ, ये और भी कोई बेटर्स हैं, तो उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के लिए आपको लॉबिंग करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आप करवा सकेंगे, क्योंकि पहले वो रहा है इंटरनेशनल टेररिस्ट। इसी तरह एफएटीएफ में पाकिस्तान को दोबारा अपना केस लेके जाना चाहिए, ताकि ये दुनिया को बावर कराया जा सके कि पाकिस्तान टेररिज्म नहीं करता रहा, लेकिन भारत झूठ सच से हर दफा उसको मुश्किलात डालने के लिए, मुश्किलात पैदा करने के लिए वो इस तरह की हरकत करता रहा है। और ये केस जो है पाकिस्तान की बजाय भारत में होना चाहिए, जो कि एफएटीएफ के मयार पे नहीं उतरता। अब चीज ये है कि ये तो हो गया कि हम पाकिस्तान क्या करे, लेकिन मुझे एक लिहाज से हमदर्दी है भारत के लोगों के साथ भी। ये ठीक है कि पाकिस्तान और भारत की आपस में दुश्मनियां रही, हमारे मसाइल बड़े रहे और आज भी हैं, लेकिन ये पुरअमन तरीके से हल हो सकते हैं अगर इनको कोई हल करना चाहे, और उसके लिए हमेशा एक दूरअंदेश लीडरशिप की जरूरत होती है। लेकिन भारत को आज अगर मोदी के मैं रंग में देखूं तो उसने भारत को अंदरूनी तौर पे भी तकसीम कर दी है, नफरतें हर तरफ फैला दी हैं और बाहर दुश्मनियां पैदा की। अपने आप को उसने लीडर बनाने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो उसने भारत को बेवकूफ बनाया इलेक्शन के मामले में। जो इलेक्शन वो जीता वो किसी भी लिहाज से अब क्रेडिबल इलेक्शन नहीं है, क्योंकि वो इंसानों के, भारत के अवाम के जज्बात से खेल के तो उसने वोट वसूल किए एक मक्कार आदमी की तरह। सो मैं पर्सनली, मेरा अपना अंदाजा है कि अगर भारत में कोई सूझबूझ वाले लोग इस चीज को स्टडी करेंगे तो वो लाजमन मुतालबा करेंगे कि ये पहले वाले इलेक्शन जिनके नतीजे में मोदी हुकूमत में आया है वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, लिहाजा पाकिस्तान, ये भारत में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा ये है कि ये जो इतने लोग मारे गए, जो जो जैसे पुलवामा में 40 मारे गए, या आपने पठानकोट में देखे, ये भी तो इनका कातिल यही शख्स है। सो उनके वर्षा के हवाले इन लोगों को करना चाहिए, इस पूरे टोले को, ताकि वो फैसला करें कि इनका अंजाम क्या होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोगों को मारने का काम किया है। उसके अलावा चीज ये है कि इनके सारे झूठ में जो लोग शरीक थे वो भी सामने लाने चाहिए, और मैं उनके जो मैं जानता हूं वो ये है कि मोदी के हर झूठ में इनके तीनों सर्विसेज के चीफ जो हैं वो उनके मावन रहे हैं, वो अपनी तरक्कियों के लिए झूठ में शरीक रहे हैं और वो इनके जराइम में शामिल हैं। लिहाजा उनको भी, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ये भारत के लोगों का, मैं अपने तौर पे मैं इन चीजों को वाजे कर रहा हूं, जो मुझे नजर आता है कि इन लोगों ने क्या किया और कौन कौन इस जुर्म में शरीक हैं, लेकिन फैसला भारत का है। ये मेरे अंदाजे के मुताबिक इनके सर्विसेज चीफ जो हैं वो उसमें शामिल हैं, वरना कभी भी बालाकोट वाला किस्सा इतना पहले से अर्बन इसको गोस्वामी को ना पता होता, अर्नब गोस्वामी को पता ना होता। ये चीज सारी इनके साथ मिलकर तैयार की गई थी। इसी तरह जो सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ बोला इन्होंने, उसमें बिपिन रावत शामिल थे, वरना वो कभी भी इस तरह का झूठ ना बोला जाता। और भी जितने कर्नल पुरोहित का केस है ये, वो इनके, जब तक आर्मी के लोग इनके खुद इसमें मुलव्वस नहीं हैं, हुक्मरान के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो इस तरह का कोई मैदान गर्म कर सके। तो ये एक साजिश थी जो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं, और बाज़ तजावीज़ के हमें पाकिस्तान को या भारत के लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या एक्शन करने चाहिए, उसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।